जोहार साथियों। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही जो चर्चा का विषय बना हुआ है, पूरे बिहार में नहीं, अगर कह सकते हैं तो पूरे देश में। और वो चर्चा क्या है? आप सबको विपिन सर के बारे में पता ही होगा। विपिन सर एक मशहूर शिक्षक हैं पूरे इंडिया के। पटना में उनका कोचिंग है और वो मुखिया भी हैं। अपने व्यक्तित्व के वजह से वो पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत में उन लोग उन्हें जानते हैं। उनका शानदार व्यक्तित्व है। वो मुखिया पैसा कमाने के लिए नहीं चुनाव लड़े। वो दिखाना चाहते थे कि ईमानदारी से कैसे काम किया जा सकता है, और वो दिखाना चाहते थे कि भ्रष्टाचार को हम कैसे दूर करेंगे। और मुखिया का जो इतना शानदार विचार था उनका, उनका शानदार जो सपक्ष, उनका जो सारा रवैया जो था बिल्कुल साफ सुथरा था। इसी के वजह से वहाँ के जो पदाधिकारी है उनको यह बात अच्छा नहीं लगा, और पटना के डीएम सॉरी वैशाली के डीएम को भी अच्छा नहीं लगा। वैशाली का जो डीएम है उनको लगा कि मुखिया तो क्या कर लेगा। विपिन सर को ऑफिस में तुम ताम करके निकाल दिया गया। लगा कि ये साधारण कोई टीचर होंगे, लेकिन उनको इनका भारी कर्ज चुकाना पड़ जाएगा उस डीएम को। 11 फरवरी को लगभग उस दिन 1 लाख लेटर वैशाली डीएम को दिया जाएगा। विपिन सर का एक लेटर लेने से मना कर दिया वैशाली के डीएम ने, और उसने 1 लाख लेटर दिया जाएगा। डीएम को लगता है कि हम मुझे बहुत पावर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस यूट्यूब के युग में ना, कितने लोग यूट्यूब से जुड़े हैं उनको शायद इसका एहसास नहीं है। विपिन सर का 5 मिलियन फॉलोवर है, 5 मिलियन सब्सक्राइबर, इतना आप जान लीजिए। और विपिन सर को डीएम कुछ कर पाएगा? उस डीएम का क्या औकात है विपिन सर के सामने? कुछ नहीं है, इतना आप जान लीजिए। उस डीएम को ना पता चल जाएगा कि आपकी क्या हैसियत है। विपिन सर ईमानदार हैं, लेकिन जो डीएम है ना, वैशाली के डीएम, एक नंबर का चोर है, चोर, एक नंबर का चोर है। उसको जूता से भी अगर मारेगा ना तब भी कोई खराब नहीं है। उसका क्या औकात है विपिन सर के सामने, आप सोच लीजिए। वैसे वैसे डीएम जो है ना, कितना विपिन सर के सामने आए और गए। और ये विपिन सर को इसको न समझ में नहीं आता कि कौन है। पूरा वैशाली को बर्बाद करने वाला यह डीएम विपिन सर के सामने इस तरह का रवैया कैसे अपनाते हैं, जरा सोचिए। विपिन सर मुखिया रहने के साथ साथ हर एक क्षेत्र में वो अच्छा काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुखिया में है तो सिर्फ उस पंचायत के लोगों का ही भला करते हैं। आप सबों को पता होगा कि पूरे भारत में प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सभी गरीब लोगों को राशन की सुविधा मिलती है। और 5 किलो जो राशन प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा मिलना है, प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो राशन सरकार के द्वारा प्रावधान है, लेकिन 5 किलो किसी को नहीं मिलता। किसी को 4 किलो, किसी को 4.5 किलो, इतना ही मिलता है। लेकिन विपिन सर ने ऐसा दिखा दिया कि 5 किलो का 5 किलो अनाज देता है। तो इसके वजह से कहाँ से कम कमीशन मिलेगा पदाधिकारी को, बोलिए? तो पदाधिकारी विपिन सर से जुड़े रहते हैं। और उस पदाधिकारी को जो है ना, अब असली औकात पता चलेगा। जब आप पावर में रहते हैं ना तो लगता है ना कि हम बहुत कुछ कर दें, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। अंत में आपका दुर्गति होना तय है। झारखंड में एक मुख्य सचिव हुआ करते थे जिनका नाम था सजल चक्रवर्ती। जब वो रिटायर्ड कर गए ना तो झारखंड हाईकोर्ट के सीढ़ियों पर वो चढ़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनका वजन बहुत ज़्यादा था। तो वहीं पर बैठ गए। ये 2 साल पहले का न्यूज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और जब वहाँ बैठ गए ना तो हाईकोर्ट में बहुत सारी भीड़ रहती है, लेकिन कोई उन्हें पूछा तक नहीं कि सर आप क्यों बैठे हैं। और मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव जब थे वो, तो सोच सकते हैं उनका क्या रुतबा रहता है स्टेट में। सभी डीसी का हेड होता है मुख्य सचिव, पूरे प्रशासनिक विभाग का हेड है मुख्य सचिव। तो उनका तो बहुत बड़ा रुतबा रहता है। जब पोस्ट पर थे उनका बहुत रुतबा था, लेकिन उन्होंने कभी भी अच्छा कोई काम नहीं किया, कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया होगा, इतना तो शायद मुझे पता ही है। इसी के वजह से उसे कोई नहीं पूछा। हाईकोर्ट की सीढ़ियों पर वो बैठ गए ना, लेकिन उन्हें कोई नहीं पूछा गया।
अगर वो ईमानदार रहते तो ज़रूर उन्हें कोई ना कोई पूछता कि सर आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। तो आप कुर्सी पर जहाँ बैठे हैं ना, अगर उस कुर्सी की शोभा को आप नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आपका समाज में कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आप लूटने खसोटने के लिए अगर आप उस जगह पर बैठे हैं, आप गरीबों का भला नहीं कर रहे हैं, तो आपकी ये अहमियत बिल्कुल नहीं रहेगी। इसीलिए अपने पद और पावर का दुरुपयोग ना करें, उसका सदुपयोग करें। तभी लोग आपको जानेंगे, तभी लोग समझेंगे कि आप कौन हैं। नहीं तो आज के सोशल मीडिया के ज़माने में आपसे कोई कम नहीं है। आप डीएम हैं चाहे कुछ भी हैं, आप एक नौकरी ले लिए इसके मतलब अगर सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ा ऊंचे पोस्ट पर पहुंच गए, तो ये आपकी भूल है, आपकी बहुत बड़ी भूल है। आपके कहने से ज़िला में ही लोग 10 20 50 जुट सकते हैं, लेकिन दूसरे ज़िला में नहीं जुट सकते। लेकिन विपिन सर के कहने से जो है ना, पूरे बिहार के ही नहीं, इंडिया के अलग अलग स्टेट से लोग जुड़ जाएंगे, इतना आप जान लीजिए। तो विपिन सर का जो हैसियत है ना, वैशाली डीएम का क्या रहेगा, उसका औकात पता चल जाएगा वैशाली डीएम को। लेकिन विपिन सर वैसा कुछ नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए लोग कहता है ना दोस्त कि अपने पावर में जब तक है ना, तब तक आपको जितना दिखाना है दिखा लीजिए, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। यही बिहार में ही आईएएस पदाधिकारी थे, रहे भी के पाठक सर। उन्होंने जिस भी पोस्ट पर रहा, बिहार के लिए बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया है। लोग उन्हें याद करते हैं। अशोक खेमका आईएएस हुआ करते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा नाम है। तो ऐसे बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए, लेकिन उनकी कोई वजूद नहीं है। जो उनकी अच्छी वैल्यू है समाज में, जो अच्छा काम किए हैं उनके तो समाज में वैल्यू रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जो गलत काम किए हैं उनका समाज में कोई वैल्यू नहीं है। अब जब तक पोस्ट पर हैं तब तक आप भले कुछ जो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी अहमियत बिल्कुल नहीं रहेगी। हर लोगों का अपना अपना समय होता है। और विपिन सर ने जो अभी उसका जो पता चलेगा ना डीएम को कि आपका क्या हैसियत है, सो पता चल जाएगा कि क्या हैसियत है उनका। इसीलिए आप लोग हर कोई विपिन सर के सपोर्ट में वीडियो बनाइए, हर कोई विपिन सर के वीडियो को शेयर कीजिए, हर कोई विपिन सर के साथ जो गलत बिहेव किया है वैशाली के डीएम, इस पर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करेंगे और सभी को लाइक करेंगे और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।